पिरामिड ऑफ नून बगला। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ उसको नून बगला क्यों कहते हैं। तो अगर आपने नून की शेप देखी हो तो ऐसे होती है ना, नून और बीच में नुक्ता। तो ये जो वैली है, जो वादी है, बिल्कुल पहाड़ों से 3 तरफ से घिरी हुई है और एक तरफ जो है ना वो खाली है। सो इफ़ यू सी लाइक फ्रॉम अबव तो आपको नून जो है उस शक्ल में बना हुआ नज़र आएगा और एक तरफ आपको खाली नज़र आएगी। और जो मिड पॉइंट है ये इसका नुक्ता है नून का ना, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको मिड में भी नज़र आ रहा होगा। और मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ, तो इसलिए इसको नून बगला कहते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत वैली है। मुझे ये वो जगह है जिस पे मुझे आकर लगा है कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेस आई वॉन्ट टू स्टे हेयर एज वेल। वाई डू आई वॉन्ट टू स्टे हेयर, मैं आपको बताती हूँ। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मुझे आके एक चीज़ फील हुई कि घर यहाँ पे बिल्कुल एक वैली होती है जैसे प्लेन एरिया चारों तरफ से घिरा हुआ पहाड़ों में, और मिड में दैट स्पेसिफिक स्पॉट। तो वहाँ पे साथ साथ घर बने हुए हैं। सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, सब साथ साथ बैठे घरों में आपस में बातें कर रहे हैं। बच्चों को मैं देख रही हूँ आपस में सब खेल रहे हैं, कोई भैंस से चरा रहा है, यहाँ से किसी की बकरियाँ आ रही हैं, यहाँ से किसी की भैंसें आ रही हैं, यहाँ से किसी का कुत्ता आ रहा है। तो ऐसे होता नहीं जैसे आप फेरी टेल्स में एक छोटी सारी एक कम्युनिटी देखते हैं जहाँ पे सब लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं दूर दराज कहीं पहाड़ों में, और थोड़े से वो लोग होते हैं मिलजुल के रह रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बाहर की दुनिया का बाकी चीज़ों का उनको कुछ उस तरह से आइडिया नहीं होता। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेस विच आई फेल्ट के it's something where I could stay as well to feel that thing, because this is something which actually feels like fairy tales। और आपको पता है कि उन जगहों पर उस तरह वाली फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें भी नहीं होती। वो तो खैर आई गेस कश्मीर के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे शायद उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच रही, विच आई एम श्योर कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट वुड बी सीइंग ऑन दैट एज वेल। और स्पेसिफिकली नून बगला के हवाले से भी दे मस्ट बी वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़िंदगी गुजार तो रहे हैं काफ़ी अरसे से, यानी कि सदियों से लोग रहते आ रहे हैं, लेकिन चूँकि टू कीप अप विद द टाइम दे नीड टू हैव ऑल ऑफ दोज फैसिलिटीज़ एज वेल जो बाकी लोग जो हैं जिनको अवेल कर रहे होते हैं। दूसरा मसला ये है कि इसका रोड उतना अच्छा नहीं है। जब शुरू से आते हैं तो आपको शुरू में एक पक्की रोड मिलती है और वही रोड आते आते ख़राब हो जाती है, और बिल्कुल अगर एंड तक आएँ तो एंड पे तो बहुत ही बुरी हालत है, बिल्कुल कच्चा रास्ता है। अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा आपको स्टीप वे में नहीं जाना पड़ता है, थोड़ा स्टेप वाइज आगे बढ़ता है लाइक स्टीप होने के हवाले से, लेकिन वैसे रोड अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अगर इसकी रोड भी अच्छी हो जाए ना तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसी जगह है कि लोग इसको मिस करें। People would love to come here as I loved to be here as well, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं फेरी टेल्स की कहानी में एक जगह होती है ना, मैं वहाँ पे आ गई हूँ। गिव यू अनदर एग्जाम्पल। आपको मेरे पीछे स्कूल भी नज़र आ रहा होगा। तो आपने नॉर्मली आपको पता है कि शहरों में क्या होता है कि हमने जब अपने घर से अपने स्कूल ट्रैवल करना होता है तो कम से कम भी कोई 15-20 किलोमीटर्स का रास्ता होता है या इस तरह से सफ़र होता है। और स्कूल जाएं कहीं और जाएं, हर जगह जो है वो दूर दूर होती है और अलग अलग होती है, मतलब पास भी हो बट हर एक का अपना एक वो होता है। घर जो है वो आपको एक अलग सेक्टर में मिलेगा, स्कूल जो है उनकी फैसिलिटीज़ अलग, अगर आपने मार्केट जाना है तो उसकी आपको फैसिलिटीज़ एक अलग जगह पे मिलेंगी। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे you could feel like everything is available to you at like in front of your eyes। आप देखें, अब ये सामने स्कूल है, आप सोचें कि यहाँ घर है, आप घर से निकल के आप स्कूल जा रहे हैं, यहाँ से स्कूल से निकल के फिर आप अपनी भैंसों को चराने लेके जा रहे हैं, अपनी बकरियों को लेके जा रहे हैं। सो ये एक फील ऐसी है विच इज़ लवली। और यहाँ पे मैं मुर्गियों को भी देख रही हूँ। यहाँ पे छोटा सा एक एरिया हर घर के साथ बना हुआ है जहाँ पे उन्होंने अपनी
जो है सब्जियां वगैरह इस तरह की चीज़ें उनको उगाया हुआ है। और मुर्गियाँ जो है वो भी दाना चुन रही हैं, बहुत सारी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बकरियाँ जो अलग से लगी हुई हैं। और फिर यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स के ट्रीज़ भी हैं, चूँकि अभी मैं ऑफ सीज़न आई हूँ, अभी आपको कोई ऐसे सच फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे जो दरख्त हैं मौजूद हैं, सेब के, अखरोट के। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है विच यू फील लाइक इज मिसिंग, एंड इट्स लाइक अ कंप्लीट लाइफ ओवर हेयर, लाइक कंप्लीट ऑर्गेनिक प्योर लाइफ ओवर हेयर एट दिस विलेज इन नून बगला। नून बगला के बिल्कुल नीचे आ गई हूँ, जो एग्जैक्ट जहाँ पे गांव मौजूद है। ये बिल्कुल एक वादी सी बनी हुई है और यहाँ पे आपको बहुत सारे घर भी मिलेंगे। नीचे जैसे आप आते हैं, थोड़ा सा मैदानी इलाका जो उसको क्रॉस करके, तो आते ही सबसे पहले तो आपको एक मस्जिद मिलती है और मस्जिद के साथ ये चश्मा मौजूद है और इसको अल्लाह चश्मा कहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको सही सच बात बताऊं तो मैं ख़ास तौर पे इस जगह पे इस चश्मे के लिए आई हूँ, क्योंकि इस चश्मे के बारे में मैंने बहुत सुन रखा है। इस चश्मे को मुआज़ाती चश्मा भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि जब आप यहाँ पे अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला के नाम का वर्द करते हैं, तो आपको यहाँ से भी पानी जो फूटता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, वो ज़्यादा तेज़ी से फूटना शुरू कर देता है। डेफिनेटली इट फील्स समथिंग जो शायद आप अल्फाज में उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सके। अच्छा, ये उसी चश्मे का पानी है और इसको चैनलाइज किया गया है। ये एक ट्यूब और ये पाइप सा के लेके बनाया हुआ है और इसी के थ्रू जो है पूरा गांव, ये पूरा जो नून बगला है, पानी यहीं से इस्तेमाल करता है। आगे अगर थोड़ा सा मैं आपको वहाँ पे दिखाऊं तो वहाँ पे वुज़ू करने के लिए भी कुछ छोटी छोटी चैनल्स बनाई गई हैं। सो ये पानी, इसके बारे में कहा जाता है कि अभी हमें यहाँ पे एक लोकल और भी, क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, सारे गाँव के लोग, कितने सारे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं और बड़े लोग भी मौजूद हैं। सो उनमें से एक है बुज़ुर्ग, काफ़ी एजिड हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब से मैं हूँ एटलीस्ट मैंने इस पानी को बंद होते नहीं देखा। ये इसी तरह इसी फ्लो से चलता है और इस गांव के जितने भी लोग हैं इस पानी को पीने के लिए और बाकी सारे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इस पानी की खासियत क्या है? बेसिकली कहा जाता है कि इस पानी में शिफा है। ख़ास तौर पे क्या होता है कि जो आपको हो जाती है ना किडनी स्टोन्स, जैसे गुर्दे की पथरी कहते हैं, से कहते हैं, उसको ट्रीट करती है ये। आप पूरे इलाके में इन सब लोगों का, ये जो लोकल लोग हैं, उनका कहना है कि हमारे गांव में कोई एक सिंगल बंदा भी नहीं है जिसको किडनी स्टोन हो, इस तरह के कोई मसला हो। वो इस रेफरेंस की बात कर रहे थे कि वन ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स वेंट आउटसाइड फ्रॉम हेयर, तो वो कहते हैं कि पानी के सिर्फ इस्तेमाल की वजह से, कहने का मकसद ये है कि पानी प्योरीफाई भी इतना है, साफ़ भी इतना है, तो वो पानी साफ़ ना इस्तेमाल होने की वजह से या ये वाला पानी ना दस्तयाब होने की वजह से उनको किडनी स्टोन्स भी हो गए। और ये भी कहा जाता है कि लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ से मुजफ्फराबाद जो हो गया डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से भी आते हैं। गाउटर की एक डिज़ीज़ होती है ना, जिसे उर्दू में या पंजाबी में किस गिल्लड़ कहते हैं, यहाँ पे आपके बहुत ये स्वोलन हो जाते हैं दोनों साइड से, या यूँ इधर भी स्वोलन हो जाते हैं। तो गाउटर को ट्रीट करने के लिए भी इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है। लोग आते हैं और ये शिफा वाला पानी जो है उसको इस्तेमाल करते लगाते हैं और फिर वो सेहतयाब भी हो जाते हैं। तो मैं अभी पानी भर के पीऊँगी भी, मुझे तो वैसे भी प्यास लग गया। उफ़, बहुत ठंडा पानी है। आगे देख रहे हैं, ये स्टीम आपको भाव से नज़र भी आना, क्योंकि बहुत ठंडा पानी है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी ना फ्रिज में से निकाला है ठंडा। और ये पानी इट्स सुपर प्योरीफाइड। ये भी कहते हैं कि जो नॉर्मली हम लोग मिनरल वाटर यूज़ करते हैं, यानी कि जो शहरों में एक मिनरल वाटर इस्तेमाल किया जाता है, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा प्योर वाटर है ये। यही ख़ास चीज़ें होती हैं बस बेसिकली गांव देहातों की। और इस तरह की जगह ख़ास तौर पे पहाड़ों में देखें हम, पानी ये चश्मा जो है पहाड़ों से ही फूट के निकला हुआ है ना, उन्हीं के बीच में। तो ये जो कुदरती पानी है और कुदरती जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी प्योरीफाइड होती हैं और आपकी हेल्थ के लिए कितनी अच्छी होती है। इसलिए तो यहाँ के लोग भी ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं और बीमारियों से भी दूर होते हैं और उनकी एज भी माशाल्लाह से कितनी लंबी होती है और वो एक्टिव भी होते हैं, हमसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं।